जनाब, तो मेरे प्यारे मुहब्ब वतन सोए हुए पाकिस्तानियों, एक और कोशिश के साथ हाजिर हैं आपको जगाने के लिए। तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो है अपना, जब मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की तरह मतलब जो है तो उस तरह है। तो खैर, जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा सा सरसरी सी बात करते हैं। हमारी पब्लिक ऐसे उसके पीछे पागल हुई हुई है, हर बैक टू बैक कोई ना कोई ब्लॉग बना रहा है जी, ये हो गया, वो हो गया, आसमान टूट गया, पता नहीं क्या हो गया, पीटीआई को नशिस्तें मिल गई। और ये जो मेरी कौम का जो बेसिक मसला है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बिजली महंगी है, आटा महंगा है, दाल महंगी है, अपने बच्चों की तालीम को कुर्बान करके उनको ये चीज़ें पे करनी पड़ रही हैं। ठीक है, ये मसला है, इसको लेके खड़े हूँ। वो तो जो हो गया। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी काफ़ी, मतलब जज जो है उन्होंने फैसला देने का मकसद ये था, बड़ी बारीक सी बात है, इतनी भी बारीक नहीं है खैर, लेकिन समझ आने वाली बात है कि जो फैसला आया है उसका मकसद ये था कि जस्टिस जो थे मंसूर अली शाह साहब, उनको भी आगे चीफ जस्टिस बनना है ना। ठीक है, उसके बाद जो जस्टिस थे जस्टिस अत्तर मैनुल्लाह हैं और भी बाकी चीफ जस्टिस हैं। खैर मैं इतना डीप में नहीं गया उसमें, तो छोटी सी बात करूँगा कि उसमें उन्हें भी चीफ जस्टिस बनना है आगे। तो वो कैसे उस फैसले की तायद करेंगे जिसमें उनको पता है, वो एक ओपन एंड शट बात है कि भाई ये जस्टिस जो है चीफ जस्टिस साहब जो भी हैं, वो मतलब वो ये फैसला इसलिए देना चाह रहे हैं पीटीआई के खिलाफ कि उनको ये एक्सटेंशन मिल जाए। नून लीग जो है अपने बंदे लेके आएगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो बेसिकली ये फैसला उनका जो उसके अगेंस्ट देने का मकसद था बाकी का, कि वो ये था कि इसके ऊपर जो है वो यहीं पे ख़त्म ना हो जाए। वो चीफ जस्टिस साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है, बाकी चीफ जस्टिस तो बेचारे रह जाएंगे ना, जो जिन्होंने जस्टिस बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, बाकी वो तो रह जाएंगे। तो उन्होंने इसलिए ये फैसला दिया है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब जो एक्सटेंशन कर रहे हैं ना, इसका रास्ता बंद हो। बेसिकली ये अदलिया के अंदर एक बहुत बेकार सी चीज़ आ रही है, जो काम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। मैं तो इसमें ये गुजारिश होगी कि जो हमारे जो आर्मी से जो हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो करें कि जो सीनियर मोस्ट है वो आगे है, उसके बाद जितना उसका टेन्योर है ख़त्म हो, उसके बाद जो अगला सीनियर मोस्ट है वो आ जाए। तो जो चल रहा है अदलिया में वही चलना चाहिए। सीनियर मोस्ट थे, आ गए, इनके टेन्योर ख़त्म होता है, ख़त्म हो गया। एक्सटेंशन के ऊपर तो एक मेरे ख्याल से कानून पास हो जाने चाहिए कि एक्सटेंशन होनी ही नहीं चाहिए, एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खैर इसको छोड़ें, हम लोगों का जो बेसिक मसला है वो ये है कि हमें जो सहूलियात हैं, बेसिक सहूलियात हैं, वो मिलनी ज़रूरी हैं। तो ये इसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये हो गया, नून लीग का पता नहीं ये हो जाएगा, पीटीआई का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तो उनमें पीटीआई में तो अभी थोड़ी सी लड़ाई शड़ाई शुरू होनी है। अभी तो उसमें क्या है कि वो किसको दें, इसको उसको, इनके आपस के अंदर बड़े रौले वगैरह पड़ेंगे अभी, क्योंकि जो लीडर है वो तो जेल में है ना, फैसले तो वहाँ से नहीं आ रहे। तो 10 लोग मिल के फैसले कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो इसलिए मैं तो इसको बस ये एक सरसरी सी बात करता हूँ। तो हमें जो है वो बेसिक मसले हैं हमारे, उनके ऊपर नज़र ज़्यादा होनी चाहिए कि जो पब्लिक हमारी मर रही है रोड पे, ठीक है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, वो तो ये तो न्यूज़ ही नहीं आती ना इसके ऊपर कि लोग अपने आप को मार रहे हैं या कोई पता नहीं बच्चे बेच रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। हमारी बेसिक चीज़ ये है, हमें हमारे लिए जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। इसके ऊपर मैं उठाना चाह रहा हूँ, आप लोग उठेंगे। ये असल में जो आप लोगों का जो 8 फरवरी का फैसला था, जो आपने वोटिंग की है, इवन दो कि वो वोटिंग जो है उनके अगेंस्ट हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके अगेंस्ट हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी इन्फ्लुएंस रखा ये फैसला आपका जो वोटिंग का था, ये हर जगह पे इसका जो है वो असर होगा। तो चलें, बस ये छोटी सी बात करनी थी कि हम लोगों का जो बेसिक मसला है ना वो ये है, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि इसको कैसे हल करना है। ये नहीं है कि अब वो पीटीआई आएगी तो ये कर देगी, पीटीआई आके भी कौन सा जादू कर लेगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी इतनी करीब में तो पीटीआई आ भी नहीं सकती है ना, आएगी अभी इतनी जल्दी, टाइम लगेगा उसको आने में भी। लेकिन जो आएगी भी वो भी ये कहेगी कि ये नवाज शरीफ ने कर दिया, ये जरदारी ने कर दिया, ये शहबाज शरीफ ने कर दिया, अब इसको हम चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा, हमें 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। अब 5-10 साल तो बेचारा जो गरीब होगा उसका क्या बनेगा। बस मसला ये है। चलिए, थैंक यू सो मच।